और जहाँ से उसका गुरु सिखाने वाला देखता है कमज़ोर हो रहा है, वहीं मार मार के उसे पक्का करता है, फिर वो अखाड़े में जाके ताल ठोक देता है। तो अभी हमारा अभ्यास कच्चा है, अखाड़े में जाओगे तो फेल हो ही जाओगे। ये अखाड़ा है संसार, और ये द्वंद्व है दांव पेच। और सदगुरु के वचनों को मानकर यदि चल दोगे और उसका अनुभव तुम्हें होने लगेगा तो फिर कोई द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अभी आप द्वंद्वों के अंतर्गत है ना, द्वंद्वातीत स्थिति की तरफ जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक द्वंद्वों को कैसे परास्त करेंगे। द्वंद्व सारे के सारे असत हैं और असत में ही होते हैं। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो किसकी कर रहा है? बोले हमारी कर रहा है। नहीं नहीं, आपकी नहीं कर रहा। आप आत्मा स्वरूप हैं, कोई निंदा कर ही नहीं सकता आत्मा की। कभी देखा है किसी को आत्मा की निंदा करते हुए? जब कभी निंदा होगी तो शरीर की होगी, शरीर के अवगुणों की होगी। जब कभी प्रशंसा होगी कोई तो शरीर के आचरणों की करेगा। आत्मा ना स्तुति के अंतर्गत है ना निंदा के अंतर्गत है। दुख और सुख आत्मा को लेकर नहीं है, शरीर को लेकर है। तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभाव, अंतःकरण और ये स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं। दुख सुख इसको लेकर के। मान अपमान किसका होता है? शरीर का। आत्मा का तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, जन्म मृत्यु, तो जितने द्वंद्व सब झूठे हैं ना, झूठ को लेकर के ही तो है ना। सत्य स्वरूप परमात्मा का जब अनुभव में आ जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप है सम और संसार का स्वरूप है विषम। परमात्मा का स्वरूप है द्वंद्वातीत और संसार है द्वंद्व में। जब तक आप संसार में हो तब तक आपको संसार का राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान ये व्यापेगा। जब आप इसी शरीर में रहते हुए प्रभु में स्थित रहेंगे, बात बन जाएगी। कैसे रहेंगे स्थित? वो मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है, तो निवेश मई एवं अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मेरे में मन को लगा दे, बुद्धि को लगा दे, तुम मेरे में वास करेगा। जो जल में कमल का फूल रहे, संसार में रहते हुए भी आप निर्लिप्त रहेंगे, द्वंद्वातीत रहेंगे। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, आपकी ऐसी स्थिति हो। खूब भजन बढ़ाओ, खूब नाम जप करो, और हर प्रतिकूलता देखो। द्वंद्व में एक पक्ष ऐसा है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। स्तुति, मान, सुख, लाभ, इससे में कोई परेशानी नहीं। इसका जब विपरीत आता है, अपमान, निंदा, दुख, तिरस्कार, अब परेशान होते हैं। अगर पहले वाले को भोगो ना तो दूसरे वाला तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। बात समझना। अगर आपने मान को स्वीकार नहीं किया, प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया, तो अपमान आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पहले वाले को भोगना बंद कर दो। सुख में राजी ना हो तो दुख तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, पक्की बात समझ लो। प्रशंसा में राजी ना हो तो निंदा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। पर हम पहले को भोगते हैं तो दूसरा हमें अपने आप गले लग जाता है। सुख के भोक्ता बने, कोई दुख नहीं चाहता, सबको दुख भोगना पड़ता है। बस ये बात समझ लो, प्रभु सुख दुख से परे आनंद स्वरूप है। भगवत चिंतन प्रसन्नता देता है, सुख नहीं। सुख तो दुख का द्वंद्व के अंतर्गत, वो द्वंद्वातीत सुख है जिसे कहते हैं प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांच। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं द्वंद्वों को सहकर आपके चरणों तक पहुंचूं। वो प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े काम हो। प्रार्थना से भगवान का अवतार भी हो जाता है। देखो ना, जहां जहां कहीं भगवान के अवतार की बात आई तो सब मिलकर एक साथ प्रार्थना की। जैसे रामायण में जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ऐसे जैसे इसमें भागवत में देखो सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, अवतार हो गया। तो हम भी प्रार्थना करें, भगवान आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, हमारे हृदय में ये जो द्वंद्व और विकार है नाथ आप इनसे ऊपर उठा दो, मुझे सहने की सामर्थ्य दो, अपना स्मरण दो। बात बन जाएगी। धीरे धीरे भजन में आगे बढ़ो।